friends, welcome to yet another episode of your choicest channel, the Canadian Jarts. You can call us CJs. And this is your host Indrajit reporting from Canada. Friends, आज का एपिसोड जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो ऑलमोस्ट सेकंड पार्ट है हमारे लास्ट वीडियो का। और हमारे लास्ट वीडियो में आपको मैं रिमाइंड करा दूँ that I gave you some 6 pointers, rather 6 important work which we did in the first week of our arrival in Canada. So ये जो वीडियो है ये सेकंड पार्ट मान लीजिए आप इसको, क्योंकि इस वीडियो के अंदर भी मैं कुछ 6 एडिशनल पॉइंट्स ऐसे आपको बताने वाला हूँ जो किसी भी न्यू इमिग्रेंट के लिए जो कि यहाँ पर आकर सेटलमेंट कर रहा है, ऐसे लोगों के लिए एडिशनल 6 पॉइंट्स आज मैं लेके आया हूँ जो कि आपने कंसिडर करने हैं एंड यू हैव टू कीप ऑल दैट इन योर माइंड इन ऑर्डर टू लिव अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ हियर. सो फ्रेंड्स, आई विल स्टार्ट दिस वीडियो फ्रॉम अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और वो है कनाडा का वेदर. आपको वेदर के ऊपर एक अपडेट मैं देता हूँ जो कि बहुत ही पॉजिटिव अपडेट है दैट वी आर लिविंग इन एल्बर्टा एंड दिस स्टेट इज़ सपोज टू बी वन ऑफ द कोल्डेस्ट. लेकिन आज मैं मिडल ऑफ अक्टूबर में बोल रहा हूँ एंड यू कैन सी द काइंड ऑफ शाइनिंग वेदर अराउंड एंड इट इज़ वेरी क्लियर, वेरी सनी एंड ब्यूटिफुल वेदर अराउंड. और इसके साथ साथ दिस वेदर इज़ कॉल्ड वेदर ऑफ फॉल, जिसमें जो यहाँ की ग्रीनरी है, जो नेचर है, मतलब कि जो ट्रीज़ एंड प्लांट्स हैं यहाँ पर, वो अपना कलर चेंज करते हैं. और जो प्लांट्स ग्रीन होते थे वो आज आप देखिए हाउ ब्यूटीफुल इट इज़. ये अब दे आर टर्निंग इनटू रेड एंड इट इज़ नॉट सिंपली रेड, देयर आर मैनी डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर्स विच आर इमर्जिंग ऑन द ट्रीज़ अराउंड. ये देखिए, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी यूनिक कलर एंड टेक्सचर ऑफ प्लांट्स विच इज़ इमर्जिंग एंड दिस दे आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल. मतलब द कलर्स ऑफ नेचर आर ऑन इट्स फुलेस्ट. ज़्यादातर लोगों का परसेप्शन ये है कि कनाडा के अंदर सर्दी बहुत पड़ती है और ये जो सीज़न है दिस इज़ सपोज टू बी वेरी कोल्ड. बट सरप्राइजिंगली इस साल हम लोग आए हैं यहाँ पे और ऐसा शायद पहली बार ही हुआ है कि इतना सनी वेदर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, जो कि पहले लोग ऐसा बोलते हैं कि इतना भी सनी नहीं होता था और इतना भी प्लेजेंट नहीं होता था. ये वेदर आज की तारीख में इतना ब्यूटीफुल है कि जिसको हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं. आने वाला वेदर जो है वो ठंडा होने वाला है. तो मैं जो 6 पॉइंटर्स आपको देने की बात कर रहा हूँ उसमें से सबसे पहला पॉइंट मेरा वेदर को लेकर ही है कि बहुत जल्दी, मे बी इन वीक 10 days, वेदर विल टेक अ यू टर्न एंड इट विल बी कोल्ड ऑल अराउंड, रेन फॉलोड बाय स्नोफॉल. तो स्नोफॉल जब होता है तो क्योंकि हम फर्स्ट टाइम यहाँ आए हैं या हमारे जैसे जो और लोग यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए होंगे उनके लिए ये एक बहुत प्लेजेंट एक्सपीरियंस हो सकता है स्नो में घूमना और उसको एंजॉय करना, उसके साथ खेलना. लेकिन रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर होता यह है कि टू टैकल विद द स्नो इज़ डेफिनेटली अ टफ टास्क एज वेल. व्हेन यू गो आउट फॉर द वर्क, व्हेन यू ड्राइव, व्हेन यू डू ऑल दैट हसल, when kids go to the school, they find it really difficult. Rather, it is very Herculean task to tackle with the snow and its side effects. तो उसके बारे में मेरा पहला पॉइंट ये है बताने के लिए, जो सजेशन के तौर पे मैं सभी नए लोगों को बताना चाहता हूँ कि इट इज़ वर्थ वाइल टू बाय ऑल द विंटर गियर्स एज अर्ली एज पॉसिबल. और ये जो समय है, मतलब कि जब वेदर सनी है और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तो लेट बिफोर द विंटर्स कम इन देयर विगरस फॉर्म, इन इट्स डेडली फॉर्म, it is better to buy all your winter gear well in advance, which includes snow boots, your jackets, which are to be used in the up to minus 40 degree temperature, and your gloves and caps and inners and different layers of clothes that you need to buy. तो ये सब आपको टाइम से कर लेना चाहिए, ये मेरा एक सजेशन है. क्योंकि ये सब चीज़ें मिलेंगी तो बाद में भी, लेकिन
तब ये होगा अगर आप लेट हो जाएंगे इसको लेने में कि आपका जो पहला कोल्ड वेदर का जो इफ़ेक्ट है वो हो सकता है आपको बीमार कर दे, स्पेशली बच्चों को जब वो अपने स्कूल जाते हैं। और उसके जो परेशानियां हैं वो अपनी अलग ही होंगी। अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है घर में तो उसकी जो परेशानियां हैं वो तो आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ इसमें ये भी होता है कि जो जैकेट्स और बूट्स वगैरह जो होते हैं वो आपके रिक्वायर्ड साइजेज़ के जल्दी से सेल हो जाते हैं, तो बाद में हो सकता है कि आपको अपनी डिज़ायर्ड क्वालिटी, साइज़ एंड वट एवर अदर एट्रीब्यूट्स यू हैव फॉर बाइंग योर विंटर क्लोथिंग, वो सब चीज़ें आपको ना मिले। तो उससे बचने के लिए टाइमली परचेजेस बहुत ज़रूरी हैं, ये मेरा सजेशन आपको है। सो गाइज, इन दिस सेकंड रिपोर्ट ऑफ टुडेज़ वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रांसपोर्टेशन या कम्यूटेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन कनाडा। सो यहाँ पर आने के बाद पहले मैं बता दूँ कि हमने क्या एक्सपीरियंस किया। हमने ये महसूस किया कि लाइक इंडिया या लाइक आवर नेटिव कंट्रीज़, यहाँ पर टू व्हीलर्स एंड ऑल दोज bikes and everything, they are not utilized, they are not used, nobody is using bikes and scooties and scooters and stuff. तो यहाँ पर डिपेंडेंसी जो रहेगी वो एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर रहेगी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसेस आर वेरी गुड in terms of their facilities and their frequency of rotations on different communities and different places. They cover almost entire city. उनकी सर्विस भी बहुत टाइम बाउंड है। ऑनलाइन उनकी टाइमिंग और उनकी मूवमेंट को मॉनिटर कर सकते हैं आप यदि आप उन जो लोकल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है उनकी ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे तो एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन फाइंड आउट किसी भी स्टॉप पे खड़े होकर कि नेक्स्ट बस जो आपको चाहिए वो कितनी देर में आने वाली है। तो सिस्टम इज़ वेरी एफिशिएंट एंड यू डोंट miss moving in your personal vehicle because buses are not crowded, they are very comfy and all facilities are there और बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो वन कैन ईजीली मूव अराउंड द सिटी इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसमें बसेस भी हैं और मेट्रो भी है जो यहाँ पर लोकल ट्रेन होती है। तो वो भी यहाँ पर एफिशिएंटली आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू योर डे टू डे वर्क आप हमेशा बसेस एंड ट्रैम्स के ऊपर या मेट्रो के ऊपर डिपेंड होके अपना काम नहीं चला सकते बिकॉज देयर आर सो मैनी प्लेसेस विच यू हैव टू विजिट एज पर योर नीड फॉर विच यू नीड अ पर्सनल व्हीकल। तो पर्सनल व्हीकल के ऊपर आ जाते हैं। एज यू कैन सी द एंटायर पार्किंग स्पेस इज फिल्ड विद सो मैनी डिफरेंट वेराइटी ऑफ कार्स। तो गाड़ियों का तो यहाँ पर हर मॉडल जो अक्रॉस द वर्ल्ड आपको मिलता है वो बहुत अच्छे मॉडल्स आपको मिलते हैं एंड वन हैज़ टू बाय द पर्सनल व्हीकल। अब हम लोग भी प्लानिंग कर रहे हैं, वेरी सून वी आर लाइकली टू बाय आवर ओन व्हीकल क्योंकि उसके बिना चलता नहीं है। जब हम ये अपना पर्सनल व्हीकल खरीदेंगे तो कैसे हम एनालाइज करेंगे कहाँ कहाँ हम गाड़ियाँ देखने के लिए जाएंगे एंड फॉर श्योर वील बाय प्री ओन्ड कार्स एज ऑफ नाउ। Subsequently, after a year or so, I'm planning to buy a new one after a proper thought process and proper planning, and that too after when the winter season passes off. क्योंकि विंटर में और स्नो में गाड़ी की हालत ख़राब हो जाती है ऐसा मुझे पता लगा है। तो इसलिए हमने सोचा है we will buy a second hand car as of now and ये गाड़ी कौन सी होगी ये हम डिसाइड करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब अगले एक हफ्ते के अंदर मोस्ट लाइकली विल बाय सम सच कार। कौन सी होगी उसके ऊपर जो वीडियो बनेगा उसमें पूरा डिटेल आपको देंगे, सारा कुछ बताएंगे, कैसे एनालिसिस किया, क्यों हमने खरीदी, वो एक होलसम वीडियो बनेगा जो आपको हम दिखाएंगे। तो अब मेरा सजेशन बाकी सब इमिग्रेंट्स के लिए ये है कि बिफोर द फाइनल विंटर सीजन और द स्नोफॉल it is very important to buy your own vehicle without which you cannot work, especially and that too with the winter tires fitted onto your car। उसकी वो बहुत ज़रूरी है। और आपके व्हीकल के अंदर जो विंटर फ्लूइड्स होते हैं, विंटर फ्लूइड्स भी आपने फिल इन करा लेने हैं क्योंकि उसके बिना आपके फॉर एग्जांपल जैसे विंडशील्ड क्लीन करने के लिए आप पानी डालते हैं अपनी गाड़ी में हमारे यहाँ पर हमारे कंट्री में, तो वो नहीं चलेगा यहाँ पर क्योंकि इतना टेम्परेचर माइनस में चला जाता है कि वो जम जाएगा पानी। तो दैट कैन नॉट वर्क आउट। इन दैट केस यू हैव टू यूज़ दो स्पेशल फ्लूइड्स विच यू पुट इन योर कार जहाँ पर भी वाटर
या वाटर कंटेंट किसी भी फ्लूइड के अंदर जो गाड़ी के अंदर काम करता है वो नहीं चलता, उसके लिए स्पेशल यहाँ पर फ्लूइड्स होते हैं जो आपने अपनी गाड़ी में पहले से डाल लेने हैं। अपनी विंडशील्ड क्लीन करने के लिए जो वाइपर्स होते हैं वो, आपके टायर्स और आपके अदर सच थिंग्स, यू हैव टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज़ इन अ फिट कंडीशन बिफोर द विंटर अराइव्स। तो मैं भी वही करने वाला हूँ और आप भी वही कीजिए। तो ये पॉइंट हमने यहाँ पर कवर किया गाड़ी को लेकर। तो बाय योर चॉइसेस्ट व्हीकल ASAP। जैसे ही आप कनाडा पहुंचते हैं और जहां आप जिस सिटी में आप रह रहे हैं वहां पर पहुंचते हैं, तो कुछ भी काम शुरू करने से पहले ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका लोकल इंडिया का कनेक्शन है, मोबाइल कनेक्शन है या मोबाइल फ़ोन है, आप उसको कनेक्शन को यूज़ नहीं कर सकते। और आपको हर जगह जाने के लिए और कोई भी काम करने के लिए एक स्मूथ कनेक्टिविटी और कॉस्ट इफ़ेक्टिव कनेक्टिविटी चाहिए इन टर्म्स ऑफ अ फ़ोन। तो वो सिम कार्ड लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जैसे फ्रीडम है, रोजर है, एंड देयर आर सो मैनी अदर कंपनी। आपको मार्केट में जाके ये कंपैरिजन करना पड़ेगा कि क्या उनके टैरिफ्स हैं, क्या रेट्स हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं, कितना डेटा देते हैं वो मंथली आपको एक सर्टेन फिक्स प्राइस के अंदर, और ऑब्वियसली आपके नेटिव कंट्री में फ़ोन करने के लिए कितना वो आपको टॉक टाइम देते हैं, फिक्स टॉक टाइम। जैसे मुझे इंडिया में बात करने के लिए मेरे ऑपरेटर ने आई थिंक 1000 मिनट्स इन अ मंथ का टॉक टाइम फ्री इंडिया में बात करने के लिए दिया है। तो सिमिलरली यू हैव टू हैव दैट कनेक्शन विथ यू। जॉब आपने अगर अप्लाई करना है, जो कि करना ही है, या जो भी बिज़नेस आप करना चाहते हैं वहाँ पर आप उसके लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कनेक्टिविटी स्मूथ चाहिए। ये एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे शायद पहले नंबर पे इस वीडियो के अंदर बताना चाहिए था। यहाँ पर जो सिम कार्ड्स हैं उसके साथ जो आपको डेटा मिलता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव भी है और बहुत आपको कम डेटा मिलता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ योर डेटा वेरी सेंसिबली, और सेंसिबल यूज़ के साथ साथ आपको वाईफाई पैरेलली अपने घर में लगवाना ही पड़ेगा। दैट इज़ अ मस्ट, क्योंकि बच्चे अगर पढ़ेंगे, आपको कुछ डाउनलोड करना है, आपको अपने सिस्टम पे काम करना है, वाईफाई पैरेलली along with your mobile connection is a must. So guys, talking about another important point, and that is about the digital economy of Canada. और यहाँ आने के बाद I realized कि keeping cash in your pocket is of no utility. In fact, you have to deal for anything and everything digitally when it comes to making the payment or receiving the payment. One has to deal with every purchase or every monetary transaction online. आपको बैंक जाने की कभी कोई ज़रूरत नहीं है. You don't have to issue checks to people. Anything and everything happens all digitally. अब इस पर मैं ये तो एक इंट्रोडक्शन हो गया इस बात का, लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो इम्पोर्टेंस शो करना चाह रहा हूँ वो है for making your credit score really strong in this country, and which comes by your healthy repayment habits and your healthy repayment records. और वो करने के लिए आपको चाहिए क्रेडिट कार्ड। यहाँ आने के बाद अगर आपने एक फ्लॉलेस लाइफ जीनी है और बहुत ही स्विफ्टली यू हैव टू you want to move with the pace of all other people, then you don't have to get into the intricate system of keeping and dealing in cash. आपको क्रेडिट कार्ड जल्दी से जल्दी चाहिए, और उसका क्रेडिट कार्ड बनवाने का जो प्रोसीजर है वो भी बहुत ही स्विफ्ट एंड फास्ट है। व्हेन यू ओपन अप एन अकाउंट इन योर प्रेफर्ड बैंक, at that time only you can apply for the credit card, or else you can apply it after a few days online. वही जो ऑनलाइन मीडियम होता है, हर चीज़ आप यहाँ पे ऑनलाइन करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड भी आप अपने नेट बैंकिंग के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, एंड वेरी इजीली यू गेट द क्रेडिट कार्ड irrespective of what your income is, what is your profile is, and what is your profession. You apply a credit card and everybody get the credit card, and the credit limit of the credit card varies with the kind of profession you are into and with the kind of income you maintain. अब एक सजेशन का पॉइंट आता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ ये सब बोलने के लिए, कि क्योंकि यहाँ पर सब कुछ डिजिटली होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सारे डिजिटली होते हैं. व्हेन यू बाय अ हाउस और अ कार, you obviously take loan
for your business purposes also you are supposed to take help from the government, and government is readily available to support you in any of your business endeavors in terms of issuing you the desired amount of capital, but all that happens based on the credit score that you create. तो यहाँ पर मुद्दे की बात यह है कि आपको अपना क्रेडिट स्कोर ज़बरदस्त बना के रखना है, ईमानदारी से लो, ईमानदारी से दो, टाइम से दो, एंड मस्ती करो लाइफ में, फिर कोई टेंशन नहीं। जब आप यहाँ पर कनाडा में लैंड होते हैं तो आपके पास बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, आपको डायरेक्शंस चाहिए होते हैं, आपको अपने क्वेरीज़ के सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं, आपको क्या क्या करना है, कैसे जाना है, इस सब के लिए एक कोई ऐसा मेंटोर चाहिए होता है जो आपको आपकी नीड के अकॉर्डिंग और आपके सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग गाइड कर सके, जिससे आप आगे बढ़ सकें। अब ये जो सारा सिचुएशन है इसको सॉल्व करने के लिए एक बहुत अच्छा यहाँ पर कनाडा के अंदर कैनेडियन गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है न्यू कमर्स के लिए। वो है इन द फॉर्म ऑफ वेलकम सेंटर्स। हर सिटी के अंदर कुछ वेलकम सेंटर्स बनाए गए हैं और वो NGOs की तरीके से ऑपरेट करते हैं, मतलब कि दे डोंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम यू। एंड इन सेंटर्स में कोई भी नया बंदा जब यहाँ पर लैंड करता है, अगर वो वहाँ जाएगा तो कैसे आपने सेटल होना है, कैसे आपने प्रोफेशनली आगे बढ़ना है, कैसे आप अपनी फैमिली को सेटल करना है, और इससे रिलेटेड मतलब पूरे लाइफ को कैसे आपने स्टीयर करना है राइट डायरेक्शन में, इससे रिलेटेड जितनी भी आपकी अनसर्टेनिटीज़ और क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए वेलकम सेंटर अवेलेबल हैं। वहाँ जब आप जाते हैं तो आपको डायरेक्शंस भी मिलते हैं, वहाँ पर आपको गाइडेंस भी मिलती है, वहाँ पर आपका डाउट रिजोल्यूशन भी होती है, जैसे कि घर सेटअप से लेके, प्रोफेशनल सेटअप से लेके, बच्चों के सेटलमेंट से लेके, फॉर हाउसिंग, फॉर कार्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से कैसे डील करना है। मतलब आपकी ज़िंदगी का कोई भी ऐसा पहलू नहीं होगा जिसका सॉल्यूशन आपको इन वेलकम सेंटर्स में नहीं मिलेगा। सो दे आर वेरी यूजफुल। गो गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड ASAP। अच्छा, ये वेलकम सेंटर जहाँ आप रजिस्टर कराएंगे, इसी का एक एक्सटेंशन फैसिलिटी बोल सकते हैं, और वो हर कम्युनिटी में या हर 2-3 छोटी कम्युनिटीज़ के लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दी हुई है इन द फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन सेंटर, जिसको शॉर्ट में रैक सेंटर भी बोलते हैं। रैक सेंटर्स के अंदर न्यू कमर्स के लिए फर्स्ट ईयर इज़ फ्री एज अ मेंबरशिप फॉर द एंटायर फैमिली, और रिक्रिएशन सेंटर के अंदर आपको जिम्नेजियम से लेके ऑल इंडोर गेम्स, लाइब्रेरी एंड सो मैनी अदर फैसिलिटीज़, जो कि आपको मतलब वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, जहाँ पर कि आपने अगर कुछ काम करना है, आपके पास सिस्टम नहीं है, यू कैन गो देयर, यू कैन डू फोटोकॉपीज़, यू कैन मेक योर रेज्यूमे, यू कैन मेक एनी रिपोर्ट, एनीथिंग दैट यू वांट टू डू। ये भी एक ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने कम्युनिटी के रैक सेंटर में जल्दी से जल्दी वेलकम सेंटर के साथ साथ अपने आप को रजिस्टर करा लें। योर लाइफ विल बी अ केक वॉक। सो गाइज़, अभी तक मैंने आपको कुछ 5-6 ज़रूरी चीज़ों पर अपने विचार और अपने सजेशन दे दिए हैं। अब मैं इस वीडियो को कंक्लूड करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मेरा एक जनरल जो थॉट प्रोसेस है वो शेयर करना चाहूँगा कि कनाडा में आने के बाद यहाँ पर जितने आपको लोग मिलेंगे और जिन लोगों को आप पीछे छोड़ के आए हैं अपने नेटिव कंट्री के अंदर, वहाँ पर जितने लोग आपके सर्कल में हैं, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी, पुटिंग टुगेदर बोथ द प्लेसेस, यू विल फाइंड पीपल ऑफ डिफरेंट 3 कैटेगरीज ऑलमोस्ट। एक कैटेगरी तो ऐसी होगी जो लोग आपको डिस्करेज कर रहे होंगे हर चीज़ के लिए, एक सेट ऐसा होगा जो आपको एनकरेज कर रहे होंगे, और एक ऐसा सेट होगा जो आपसे एनवी कर रहा होगा। दे मस्ट बी जेलस ऑफ यू। तो यहाँ पर ये एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि आप इजीली उस सेट ऑफ लोगों को कैटेगराइज कर दो कि कौन किस कैटेगरी में आपके लिए वर्क कर रहा है, और जिस कैटेगरी में वो वर्क कर रहा है अकॉर्डिंगली उनसे आप डील करें। यू हैव टू बी पॉजिटिव। कोई लोग मौसम को लेके, कोई लोग माहौल को लेके, कोई लोग डिस्टेंस को लेके, कोई लोग एक्सपेंसेस को लेके, कोई लोग ब्ला 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 बहुत सारी चीज़ों को लेके इस तरीके के आपके सामने व्यूज़ रखेंगे कि दे विल डिस्करेज यू। तो यू डोंट हैव टू इवन उन लोगों से के साथ साथ ऐसे वीडियोस भी बहुत सारे हमको यूट्यूब पे मिल रहे हैं आजकल, जिसमें लोग इतना नेगेटिव बात कर रहे हैं कि यू एट टाइम्स फील एज इफ यू हैव टेकन अ रॉन्ग डिसीजन कमिंग टू दिस प्लेस, बट इट्स नथिंग लाइक दैट। You are a unique individual. Your situations, your surroundings, and your entire set of activities in your life are unique.
you have to live with those set of possibilities and with your strengths and weaknesses. So try and gather all of that, be strong, be positive, and don't go on the views of and suggestions of the other people whatsoever they say. जो अच्छी चीज़ें हैं उनको ग्रहण कर लो, जो नेगेटिव चीज़ें हैं और जो बेकार चीज़ें हैं उनको दफ़ा कर दो, और जो लोग आपसे जेलस कर रहे हैं उनको नमस्कार कर दो, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा. तो ये मेरा कंक्लूसिव स्टेटमेंट था इस वीडियो के लिए. आप लोगों से फिर मिलूँगा कुछ अच्छे कंटेंट के साथ, और आप सबसे यही मेरी विनती है और यही आपसे सजेशन है कि स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें खूब सारा, और अपने इर्द गिर्द में खुशहाली बांटें. कीप अदर्स हैप्पी, ट्राई टू डू व्हाट्सएवर पॉजिटिव दैट यू कैन. टेक केयर गाइज, बाय बाय.